हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन। कैसे हैं आप? आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पर आने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के मॉक टेस्ट आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र कौन थे? जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, हेमचंद्र या रतलाम? इसका सही उत्तर है बी, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय थे। क्वेश्चन नंबर 2, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, बी प्रेमचंद को, सी मैथिली शरण गुप्त को, डी रामधारी सिंह दिनकर को। दूसरे का सही उत्तर है ए, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा? तुलसीदास, लल्लूलाल, हरिशंकर परसाई ने या मोहन राकेश ने? तीसरे का डी, मोहन राकेश ने। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्व के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व, जैसे कि ये 4 दिशाएं होती हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर पूर्व के बीच वाली दिशा को ईशान कहते हैं। ये होती है आग्नेय और ये होती है ईशान। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में कितनी बार हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन 5 बार, 6 बार, 2 बार या 3 बार? पांचवे का डी, 3 बार। नागपुर में 1975 में हुआ, दिल्ली में 1983 में हुआ और भोपाल में 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कौन सा है? छठे का झांसी, रायबरेली, वाराणसी, आजमगढ़। छठे का उत्तर ए, झांसी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से महावीर प्रसाद किसके गुरु नहीं थे? जिसके गुरु नहीं थे, आपको ये उत्तर बताना है। 7 का डी, कबीरदास। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। क्वेश्चन नंबर 8, पंकज शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, बी कर्मधारण, सी अव्ययभाव या डी द्वंद्व समास? 8वें का ए, बहुव्रीहि। पंकज, पंकज को जब हम तोड़ेंगे, पंक प्लस जय। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मता है, जन्म लेता है, उसे बोलते हैं पंकज। और वो क्या होता है? वो होता है कमल। ये किसका नाम है? कमल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, गणतंत्र का विलोम होगा क्या होता? स्वतंत्र, राजतंत्र, परतंत्र या दासतंत्र? 9वें का बी, राजतंत्र होता, गणतंत्र का राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 10, भोजपुरी बोली कहां नहीं लगती, मतलब कहां नहीं बोली जाती? 10 का सोनभद्र में, बलिया में, मेरठ में या देवरिया में? 10 का होगा 10 का डी, इधर डी आ गया ये। 10 का डी मेरठ, यानी कि मेरठ पड़ता है पश्चिम में, तो पश्चिम में जो बोली बोली जाती है वो है खड़ी बोली। बाकी ये पूर्वी जिले हैं, सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है। क्वेश्चन नंबर 11, पहला साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर क्रूप को, अलका सरावगी को, माखनलाल चतुर्वेदी या भगवती चरण वर्मा को? 11 का सी, पहला साहित्य पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी पे।
जो जी शंकर कुरूप है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और अलका सरावगी को 1961 में दिया गया था साहित्य पुरस्कार। भगवती चरण वर्मा को ये 1961 में भगवती चरण वर्मा, और अलका सरावगी को सन 2001 में दिया गया था साहित्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया? 1972 में, 1962 में, 1997 में या 1960 में? 12वीं का सही उत्तर है 1962। ये साहित्य पुरस्कार की बात कर रहा। 1962 में साहित्य पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, बिल्कुल बंद था ये। क्वेश्चन नंबर 13, मालवी में सर्वाधिक किस व्यंजन का प्रयोग होता है मालवी भाषा में? 13 का, बी टे का। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जोशुआ केटलर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या धर्मवीर भारती? 14 का ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का कलाधर कहलाता है? हिंदी का कलाधर कौन कहलाता है? जयशंकर प्रसाद, लल्लूलाल, नहुस या धर्मवीर भारती? 15 का ए, जयशंकर प्रसाद। हिंदी का कलाधर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। दोस्तों, आज इतनी ही क्लास है 15 क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। आपको ध्यान रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के कुछ मॉक टेस्ट, कुछ टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। आपको आगामी परीक्षाओं में इनका बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।